अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम ट्रेडिशनल ट्रेनिंग मेथड्स को डिस्कस करने के बाद ऑनलाइन ट्रेनिंग मेथड्स पे बात कर रहे थे। ऑनलाइन ट्रेनिंग मेथड्स में हमने आईटी बेस्ड चीज़ों की अहमियत को देखा, इसके अलावा हमने ब्लेंडेड लर्निंग और बाकी चीज़ों को देखा। तो हमारा नेक्स्ट जो मेजर टॉपिक है वो है फ्लिप्ड क्लासरूम। द फ्लिप्ड क्लासरूम इज अ पॉपुलर एप्लीकेशन ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग। अब हम ब्लेंडेड लर्निंग पे बात कर रहे हैं, जिसमें हम दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं, आईटी को भी और ट्रेडिशनल मेथड्स को भी। क्लासरूम इज डिजाइन फॉर इंटरेक्शन एंड एप्लीकेशन। इंटरेक्शन मतलब आपस में राबता। लेक्चरिंग अकर्स ऑनलाइन, लेक्चर ऑनलाइन ही होता है। विच डू यू लाइक बेटर, लेक्चर और रीडिंग द मटेरियल। आपको कुछ तो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है, उसके बाद आपको किसी सेल फोन पे या किसी भी डिवाइस पे कुछ रीडिंग का मटेरियल या असाइनमेंट भी प्रोवाइड की जाती है। इंस्ट्रक्शन कंटेंट इज डिलीवर्ड ऑनलाइन एंड एक्टिविटीज including those that may have traditionally been considered homework are moved to the classroom। इसका पार्ट जो एक पार्ट होता है वो ऑनलाइन डिलीवर किया जाता है, और जो होमवर्क या जो चीज़ें आपको असाइन की जानी होती हैं या जो आपने खुद करनी होती हैं उनको क्लासरूम में कराया जाता है। नेक्स्ट चीज़ है गेम्स और सिमुलेशंस। इसमें ब्रांचिंग स्टोरीज हो सकती हैं। हम लॉजिकली बात शुरू करते हैं कि दो ऑप्शन है, इनमें से आप कौन सा लेंगे, उसके बाद अगले दो ऑप्शन हैं, उसके अलावा आप इस तरह बात को लॉजिकली आगे बढ़ाते हैं। ट्रेनिंग्स आर प्रेजेंटेड विद अ स्टोरी। उनको एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दी जाती है और उनको उसके अंदर डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उससे उनकी डिसीजन मेकिंग की जो स्किल है वो बेहतर होती है। इंटरेक्टिव स्प्रेडशीट्स। ट्रेनिंग्स आर गिवन अ सेट ऑफ बिजनेस टूल्स एंड मेक डिसीजंस। उनको कोई स्प्रेडशीट के अंदर डेटा दिया जाता है कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ से आपको कितना बिजनेस लॉस और कितना गेन होगा, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो आप क्या होगा। तो ये बेसिकली उनकी रियल लाइफ ट्रेनिंग हो रही होती है। गेम बेस्ड ट्रेनिंग प्ले या वीडियो गेम में हम समटाइम हम स्ट्रेटेजिकली कुछ चीजें सीखते हैं, और उसके अलावा वर्चुअली हम कंप्यूटर रिप्रेजेंटेटिव्स को कनेक्ट करते हैं। While technology and learning, it's an easy way to communicate up-to-date information to employees. Employees को जो up-to-date information communicate करना है वो इसके जरिए बहुत आसान है। It can be useful for enhancing transfer by providing follow-up. दूसरा इसमें अहम चीज है कि इसमें फॉलो अप का ऑप्शन होता है, बाद में आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयर्स हु आर मोबाइल। मोबाइल का मतलब ये नहीं है जो हमारे हाथ में पकड़ी हुई डिवाइस है। मोबाइल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जो फिजिकली डिस्टेंस पे वाक़ई हो, जो दूर हो। तो उसके जरिए हम दूर बैठे हुए लोगों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। लर्नर्स कैन कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन देयर ओन टाइम एंड पेस। ये सबसे अहम चीज है कि लर्नर्स अगर बिजी हैं तो अपने वक्त और अपनी सहूलत के मुताबिक चीजों को मुकम्मल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अडेप्टिव ट्रेनिंग। अडेप्ट करना कहते हैं किसी चीज को चेंज करके उसके मुताबिक उसको लेना। ट्रेनिंग दैट कस्टमाइज चेंज करना अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग दैट कस्टमाइजेज कंटेंट बेस्ड ऑन अ ट्रेनीज लर्निंग स्टाइल, एबिलिटी, पर्सनैलिटी और परफॉर्मेंस। अब देखिए जो ट्रेनीज हैं उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है, तो आप अपनी ट्रेनिंग को भी उनके स्टाइल के साथ अलाइन कर देते हैं, तो हम उसको एडेप्टिव लर्निंग या एडेप्टिव ट्रेनिंग का नाम देंगे। Adaptations include variety, difficulty and sequencing of content and practice. Of course, अब अगले शख्स की ज़रूरियात के मुताबिक आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए काफ़ी सारी आपके सामने चैलेंजेस होते हैं, वैरायटी के और डिफिकल्टी और बाकी चीज़ें। इंस्ट्रक्शन चेंजेस बेस्ड ऑन ट्रेनिंग स्कोर्स ऑन असेसमेंट्स कंप्लीटेड बिफोर ट्रेनिंग और थ्रू आउट ट्रेनिंग। तो कैसे पता चलेगा कि किस तरह हमने चेंज करना है? आप उनसे एवेल्युएशन लेते हैं। एवेल्युएशन में उनके जो स्कोर्स होते हैं उसके मुताबिक आपको पता चलता है कि हाउ वेल दे आर परफॉर्मिंग, और किस तरह आपने उसको चेंज करना है, किस तरह आप उसको ब्लेंड दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है डिस्टेंस लर्निंग। ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा एलएमएस और बाकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। डिस्टेंस लर्निंग इज यूज्ड बाय जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड कंपनीज, जो एक जगह पे नहीं है, जियोग्राफिकली वो बहुत दूर दूर वाक़ई है। एंड फीचर्स टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल, और इसमें रियल टाइम में दोनों साइड से कम्युनिकेशन हो रही होती है, तो ये सिंक्रोनस है बेसिकली। इन्वॉल्व्स टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड इंडिविजुअलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी इसमें आ जाती है, जिसमें हमारे ये गूगल मीट और जूम और बाकी चीजें हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअलाइज्ड कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, हर शख्स के अलग उसके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक भी। Interactive distance learning या IDL uses satellite technology to broadcast and allow trainees to respond to questions using a keypad.
तो आइडियल जो है उसमें हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजीज जिसके जरिए हम इंटरनेट और बाकी चीजें यूज करते हैं, तो उसमें रियल टाइम में हम कनेक्ट होते हैं और क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग के यहाँ पे कुछ बेसिक उसकी बातें की गई हैं, गाइडलाइंस फॉर डेवलपिंग अ वर्चुअल क्लासरूम। उसमें क्लासरूम में कौन सी चीजें होनी चाहिए, क्लासरूम का साइज क्या होना चाहिए, बाकी उसकी फैसिलिटीज, मॉड्यूल्स, असाइनमेंट, ये बेसिक चीजें इनको आप देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेनिंग सपोर्ट, ट्रेनिंग को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट इज नीडेड। किस वक्त जरूरत होती है? व्हेन परफॉर्मेंस इज इनफ्रीक्वेंट, कभी लोग काम करते हैं कभी नहीं करते, तो हमें पता चलता है कि ट्रेनिंग की जरूरत है। द टास्क इज टाइम कंज्यूमिंग एंड डिफिकल्ट, काम जो एक्चुअल है वो बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है और बहुत मुश्किल है, तब भी हमें ट्रेनिंग सपोर्ट की जरूरत है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एरर आर सिवियर, आप जो काम करवाने जा रहे हैं उसके अंदर गलती का कोई चांस ले ही नहीं सकते, तो गलती का कोई चांस नहीं है, तब भी आपको ट्रेनिंग में सपोर्ट की जरूरत होती है। इंफॉर्मेशन एंड प्रोसीजर्स फ्रीक्वेंटली चेंज, बार बार चीजें जो वेरिएबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। एम्प्लॉय टर्नओवर इज हाई, लोग बड़ी तेजी से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, टर्नओवर ज्यादा है, तो इसमें भी आपको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट की जरूरत है। लिटिल टाइम एंड फ्यू रिसोर्सेज फॉर ट्रेनिंग, आपके पास टाइम और रिसोर्सेज बहुत कम है। एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लर्निंग एंड परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज खुद जिम्मेदार है अपनी लर्निंग और, तो ये सारी वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर हमें टेक्नोलॉजी जो ट्रेनिंग सपोर्ट है उसकी जरूरत होती है। एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम्स ऑर्गेनाइज एंड अप्लाई द नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम। देखिए हर फील्ड में कुछ अहले इल्म होते हैं, कुछ उनसे ज्यादा बड़े अहले इल्म होते हैं एंड सो ऑन। तो हमारा जो एक्सपर्ट सिस्टम्स होता है, जो हमारा सबसे ज्यादा एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको लेसर एक्सपर्ट लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, ताकि जिनके पास अभी एक्सपर्टीज नहीं है वो हायर या सीनियर लोगों से एक्सपर्टीज ट्रांसफर लें। यूज्ड व्हेन प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस एक्सीड एन एम्प्लॉयज करंट स्किल सेट, और ये कब इस्तेमाल किया जाता है? जब एम्प्लॉयज जो आज के दिन के वो प्रॉब्लम्स या इतनी कॉम्प्लेक्सिटी वो इतनी ज्यादा है कि वो आज हमारे एम्प्लॉयज उसको टैकल, उसको डील, उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। इट हेल्प एम्प्लॉयज मेक सेंस ऑफ डिफरेंट कंडीशंस एंड कीप ट्रैक ऑफ टास्क टू बी कंप्लीटेड। तो इससे एम्प्लॉयज को होता क्या है, उनको डिफरेंट कंडीशंस का पता चलता है और वो जो डिफरेंट उनको टास्क दिए गए होते हैं उनको वो ट्रैक कर पाते हैं कि कौन से टास्क हमारे जिम्मे हैं, वो कितने हो चुके हैं, कितने रह गए हैं और क्या हम उनको कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम उनको कंप्लीट नहीं कर सकते तो हमने ये किन से आउटसोर्सिंग लेनी है, किस तरह हमने इसको मुकम्मल करना है। तो इसके तीन एलिमेंट है। नॉलेज बेस दैट इंक्लूड फैक्ट्स, फिगर्स एंड रूल्स, एक ऐसा नॉलेज बैंक, एक नॉलेज बेस जिसमें हर चीज शामिल हो। A decision making capability that draws conclusions from this information to solve problem, एक ऐसी कैपेबिलिटी, एक तो आपके पास नॉलेज बैंक है, आपके पास लाइब्रेरी तो मौजूद है, लेकिन एक ऐसी एक जजमेंटल आपकी माइंड सेट या एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कि जो उस नॉलेज को प्रोसेस कर सके, उसको समझ सके और उससे राइट और रॉन्ग की डिसीजन मेकिंग कर सके। देन अ यूजर इंटरफेस दैट गैदर्स एंड गिव्स इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ऑफ कोर्स नॉलेज है, नॉलेज को प्रोसेस करके रिजल्ट्स ले लिए गए, लेकिन वो रिजल्ट्स तब तक वो बेकार है जब तक उनके यूजर्स को उसके बारे में डिटेल अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो हमें एक यूजर इंटरफेस भी चाहिए होता है जिसके जरिए हमारे जो यूजर्स हैं वो उसको उस सिस्टम से, उस एक्सपर्ट सिस्टम से रिजल्ट्स ले सके। LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ये तो आपके लिए बड़ा कॉमन होगा। LMS are technology platforms, automate the administration, development and delivery of all of a company's training programs। एक कंपनी के जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जिस तरह हमारे कोर्सेज हैं, तो अगर हम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को एक कंपनी समझ लें और सारे कोर्सेज को मुख्तलिफ डिपार्टमेंट समझ लें, तो इनके सारे LMS के जरिए हम इनकी ट्रेनिंग्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें लर्निंग एक्टिविटीज होती हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है, ट्रेनिंग यूजेज होता है कि किस शख्स ने कितने लेक्चर सुने हैं, नहीं सुने, कब सुने हैं, और बाकी सारी चीजें। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मेरा ख्याल आपके लिए बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बड़ा आप खुद इसको आसानी से समझ सकते हैं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, सबसे बड़ी दो ऑप्शंस हैं, ट्रेडिशनल तरीके में जाएं या टेक्नोलॉजी बेस्ड में जाएं। ट्रेडिशनल तरीके में जाते हैं, हमारे पास सैकड़ों तरीके हैं। हम टेक्नोलॉजी बेस्ड में जाते हैं, हमारे पास दर्जनों तरीके हैं। फिर उनके अंदर ब्लेंड्स हैं, दो तीन तरीकों को मिक्स करके आप ट्रेनिंग, तो बेहतर कौन सा है, व्हाट्स बेस्ट? सिमुलेशंस, गेम्स एंड एडेप्टिव ट्रेनिंग आर सूटेड फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं जिनके लिए हमें सिमुलेशंस वगैरह डिजाइन करके लोगों को ट्रेन कराना होता है, वो उनके लिए बेस्ट है। ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड MWCs आर सूटेड फॉर फैक्ट्स,
फिगर्स, कॉग्निटिव स्ट्रेटजीज और इंटरपर्सनल स्किल्स। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारी ट्रेनिंग नीड्स डिफरेंट है। इन ट्रेनिंग नीड्स को पूरा करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन और MOOCs की बड़ी अच्छी ऑप्शन है, उनको हम काम कर सकते हैं। If realistic, online training and simulations can be useful for interpersonal skills. Interpersonal skills जो होती हैं, लोगों को एक दूसरे के साथ तावन करना, टीम वर्क, कितना अच्छा हम अपने कोलीग्स के साथ काम कर रहे हैं, इनके जरिए भी ये स्किल्स सिखाने के लिए भी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग और सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं। मोबाइल लर्निंग इस वक्त बेस्ट है। मोबाइल लर्निंग इज बेस्ट सुटेड फॉर फैक्ट्स, जब आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करनी है। Mobile learning and social media are best used as supplements to live training. लाइव ट्रेनिंग आप करा रहे हैं और उसके साथ आप मोबाइल लर्निंग और सोशल मीडिया को भी अटैच कर दें कि जो कुछ आज हमने पढ़ा है, इसके साथ बाकी लर्निंग मटेरियल आप फ्ला वेबसाइट से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी कब यूज करनी चाहिए? देयर इज एन एडिक्वेट बजट एंड रिसोर्सेज। बजट होना चाहिए, रिसोर्सेज हो। अगर ये नहीं है तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल का कोई फायदा नहीं होगा, उससे रिजल्ट नहीं हम दे पाएंगे। ट्रेनिंग्स आर जियोग्राफिकली डिस्पर्स्ड एंड ट्रैवल कॉस्ट वुड बी हाई। अगर सारे लोग एक ही कमरे में बैठे हैं और उसके बावजूद भी हम गूगल मीट पे मीटिंग कर रहे हो, तो ये मेरा ख्याल है कोई अकलमंदी नहीं होगी। हाँ, लोग अगर दूर दूर वाक़े हैं, उनको ट्रैवलिंग में इशू है, तब तो हम मीट पे उस मीटिंग करनी चाहिए हमें। ट्रेनिंग्स आर कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी फिट्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और बिजनेस स्ट्रेटजी। ओवरऑल जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैटिबल हो, उनके साथ वो ओवरऑल एक फेवरेबल हो। एम्प्लॉयज वुड हैव अ डिफिकल्ट टाइम अटेंडिंग ट्रेडिशनल ट्रेनिंग। लोगों के पास जो ट्रेडिशनल ट्रेनिंग है उनको अटेंड करने का मुश्किलात पेश आ रही हो, तो हमें IT की तरफ जाना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। हमारे आज के और इससे पिछले लेक्चर में हमने IT बेस्ड ट्रेनिंग मेथड्स को डिटेल से स्टडी किया है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन आवर ग्रुप और ऑन आवर YouTube चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।